अत्तन्नो नातो को ही नातो परोसिया अत्तन्ना ही सुदंतेन नातंग लब्बती दुर्लभं। मनुष्य यानी व्यक्ति अपना स्वामी आप है, भला दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। अपने आप को भली भांति वश में करके प्रज्ञा द्वारा ही यह दुर्लभ यानी स्वामित्व प्राप्त होता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर जो अनदेखे जो वीरान बौद्ध स्थल है यह आपको दिखाए जा रहे हैं और हम जानकारी ले रहे हैं राजस्थान इस राज्य की। राजस्थान इस राज्य में भी अनेकों स्मारक, स्तूप, विहार निर्माण किए गए हैं और इनकी जानकारी आज भी लोगों से अनदेखी है। बैराट यहाँ पर सम्राट अशोक, इनका शिलालेख और अनेक स्मारक पाए गए, उनकी भी जानकारी हम लेने वाले। लेकिन राजस्थान में यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा अनेक स्मारक निर्माण किए गए थे, तो हम जानकारी ले रहे हैं राजस्थान यहाँ के झालावर जो डिस्ट्रिक्ट है, झालावर डिस्ट्रिक्ट में झालावर जो तहसील है, यहाँ पर हमारा जो लास्ट का वीडियो है यह कोलवी नाम की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है इनका है। और आज का यह जो वीडियो है यह विनयज्ञा नाम की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, यहाँ से कोलवी, यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर यह विनयज्ञा नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं है। इनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। आपसे अनुरोध रहेगा यह जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है यह सभी को पता चले। तो विनयज्ञा यहाँ पे अनेकों जो चैत्य है, इस चैत्यों में स्तूप है जिस प्रकार से कोलवी यहाँ पर है और हमें विहार दिखाई देंगे। यानी कि यह जो क्षेत्र है यह प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं से भरा हुआ था और प्राचीन काल में यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का मेला लगा करता था। ऐसे कहा जाता है हुनों के आक्रमण के बाद जो बौद्ध भिक्षु जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में थे वह इस क्षेत्र में स्थलांतरित हुए थे और उसके बाद में यहाँ पर अनेकों स्मारकों का निर्माण किया गया था। तो इसमें से यह विनयज्ञा नाम की जो गुफा है विनयज्ञा, तो इसके हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले का बोधिसत्व का यह दूसरा वीडियो है। हमने अब तक झालावाड़ जिले में कोलवी बौद्ध गुफाओं की जानकारी ली है। कोलवी बौद्ध गुफाओं से करीबन 10 किलोमीटर की अंतर पर डांग से भवानी मंडी की ओर जाने वाले मार्ग पर यह विनयज्ञा बौद्ध गुफाएं स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता है। पिछले कुछ सालों पहले झालावाड़ जिले के बौद्ध गुफाओं को बहुत अच्छे से संरक्षण दिया गया था, लेकिन अब भारतीय पुरातन विभाग के नाकामी की वजह से कोलवी बौद्ध गुफाओं के साथ साथ विनयज्ञा इन बौद्ध गुफाओं को काफ़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है। सभी जगह पर भारतीय पुरातन विभाग के बोर्ड होने के बावजूद या फिर बौद्ध गुफाओं का उल्लेख किए जाने के बावजूद इन बौद्ध गुफाओं में नए सिरे से देवी देवता स्थापन हो रहे हैं। एक बात यह अच्छी है कि इन बौद्ध गुफाओं के पास आसानी से पहुंचा जा सकता है क्योंकि बौद्ध गुफाओं के मध्य तक अच्छा रास्ता बना हुआ है। एक बात और, यहाँ ठहरने में परेशानी है क्योंकि आसपास कोई शहर न होने के कारण हमें असुविधा का सामना करना पड़ेगा। हम आए हुए हैं विनयज्ञा जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है इनके पास। और ये जो गुफाएं जिस प्रकार से राजस्थान में की या फिर मध्य प्रदेश राज्य की अन्य गुफाएं है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी भारतीय पुरातन विभाग का ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का जो एक्ट है उसका यहाँ पर
बोर्ड लगाया गया है, यानी कि यह भी गुफा है, संरक्षित स्मारक है। और यहाँ पर देखिए इन गुफाओं में यहाँ की जो अन्य गुफाएं हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर गुफाओं तक जाने के लिए यहाँ पर यह मार्ग बनाया गया है। देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ है, यहाँ पर लिखा है आवर हेरिटेज इस आवर ग्लोरी, हमारी विरासत ही हमारी गौरव है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो गुफाएं है, हमने कोल्वी की प्राचीन बौद्ध गुफाएं देखी, यहाँ से करीबन 10-1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर ये बड़ा चैत्य देख रहे हो, और इस चैत्य के ऊपर यहाँ पर आपने देखा कोल्वी, यहाँ पर बड़ा स्तूप बनाया गया है। ठीक यहाँ पर भी ये जो चैत्य आप देख पा रहे हो, कोल्वी में आपको ऐसे चैत्य में आपको तथागत बुद्ध की मूर्ति दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर इस चैत्य में मूर्ति नहीं है। देखिए ठीक उसी प्रकार से आप बाहरी हिस्सा देख रहे हो इस चैत्य का, यहाँ पर आपको ये चैत्य गवाक्ष दिखाई देंगे और ऊपर एक स्तूप आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये जो यहाँ का जो चैत्य है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे हिंदू बांधव हैं उनके माध्यम से ये जो चैत्य है, जहाँ पर एक समय पे तथागत बुद्ध की बड़ी अति विशाल ऐसी मूर्ति हुआ करती थी, यहाँ पर ये अतिक्रमण हमें दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ये माता बना दिया गया है। यहाँ पर जितने भी ऐसी तथागत बुद्ध की गुफाएं हैं, इन गुफाओं में अमूमन हमें मध्य प्रदेश राज्य हो या फिर गुजरात राज्य हो या फिर राजस्थान राज्य हो, यहाँ पर हमें तथागत बुद्ध की जो ये गुफाएं हैं, इनमें हमें हिंगलज माता जो है वह बिठाई गई दिखाई देती है। ये देखिए ये बहुत ऐसा अति विशाल ऐसा यह चैत्य हमें दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत विशाल है, और इसकी जो है सेम जो है ये कोल्वी की जो गुफा है, ठीक उसकी 2 नंबर की गुफा है कोल्वी की, वैसी यह गुफा हमें यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए स्तूप ऊपर बहुत बड़ा है। आइए यहाँ पर देखिए, इसके बाजू में यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा हिंगलज माता बनाया गया है। यहाँ पर आप ये विहार देख रहे हो, और इस विहार में यहाँ पर एक स्तंभ देख रहे हो 2 बड़े बड़े, जो चौकोने आकार के। यहाँ पर ये जो विहार है, इसमें 2 हमें जो निवास दिख रहे हैं, भिक्खु निवास, वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक है, और वहाँ पर बैठने के लिए चौराहा है। यहाँ पर ध्यान साधना भिक्खु किया करते थे, और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में भिक्खु रहा करते थे। तो यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर कई सारे बोर्ड लगाए गए, या फिर यहाँ से आने से पहले अनेकों गुफाओं में हमने देखा बोर्ड। यहाँ पर देखिए विरासत को संजो कर रखें और गौरवान्वित अनुभव करें। इससे पहले ये कोल्वी में भी ये लगाया है, मतलब राजस्थान की जो गुफाएं है कोल्वी की, उसमें भी ये लगाया है। आइए यहाँ पर देखिए इससे बाउंड्री मार दी गई है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा। धूप बहुत है, यहाँ पर आखिर में आए थे हम इस साइड में। तो यहाँ पर देखिए ये आधे अधूरी गुफा है, और ये जो सारा क्षेत्र है, मतलब धमनार की गुफाएं हो जो कि मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का, उसके बाद पोला डूंगर हो, उसके बाद ये कोल्वी की गुफा हो, या फिर खेजड़िया भोप हो, सॉरी उससे पहले खेजड़िया भोप, उसके बाद ये कोल्वी की गुफाएं। ये जो गुफाएं ये सारी एक ही रेंज में है, यानी कि एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है, और यहाँ पर बड़े पैमाने में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और ये जो गुफाएं हैं आप देख पा रहे हो, ये गुफाओं का जो निर्माण है, मतलब धमनार की जो गुफा है, धमनार की गुफाएं 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक उनका निर्माण हुआ है। और ये भी जो गुफाएं देख पा रहे हो लगभग उसी रेंज की गुफाएं। ये जो गुफाएं है इनका जो निर्माण कार्य है ये 7वीं शताब्दी में से लेकर 9वीं शताब्दी तक किया गया है। तो इस प्रकार की गुफाएं। आइए यहाँ का जो पत्थर है, पत्थर डैमेज हुआ या फिर पत्थर जो गिर चुका है। ये जो स्मारक था, ये स्मारक बहुत बड़ा था और अति विशाल था, लेकिन ये जो पत्थर आप देख पा रहे हो, ये पत्थर लैटराइट पत्थर होने के कारण ये देखिए कमज़ोर है बहुत, उस कारण यहाँ पर
जो क्षति है वो पहुंची है। और प्राचीन काल में यहाँ पर उस समय पे मतलब आपत्ति आई होगी, या फिर जिसे भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक, वो यहाँ पर आया था, उस कारण ये जो गुफाएं है ये गिरी हुई है। चलिए आगे चलते हैं इस चैत्य की और जान कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी संख्या में ये गुफाएं है। यहाँ का जो हिस्सा है आप ये देख पा रहे हो, यहाँ का जो हिस्सा है यह जो आपत्ति आई थी, आपत्ति के कारण नीचे ढह गया है। मतलब ये जो गुफा है ये बहुत बड़े रेंज में थी और यहाँ पर अनेकों विहार थे और भिक्खु निवास थे, वो ढह चुके हैं। यहाँ का पूरा पत्थर, इससे पहले कोल्वी की जो गुफा है वहाँ का भी जो पत्थर है पूरा ढह चुका है और गुफाएं जो है वो ढह चुकी है। यहाँ पर की भी ये जो गुफा है ये ढह चुकी है। एक्चुअली ये जॉइंट था, ये टूट गया है देखिए पूरा। और यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर देखिए कई साल पहले यहाँ पर गेट लगाए गए थे, लेकिन वह भी इस प्रकार से भग्न हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर जो अधिकारी थे जिनके अंडर में काम किया गया था, उनके जाने के बाद यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं ये वीरान पड़ी हुई और फिर से यहाँ पर इन गुफाओं पर अतिक्रमण हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया हिंगलज माता जी का मंदिर, यहाँ पर लोग जो चैत्य है उसको समझ कर पूछते हैं। ये देखिए ये इस प्रकार के जो ध्यान कक्ष है यहाँ पर स्थित है, या फिर भिक्खु निवास कह सकते हैं हम इन्हें, यहाँ पर स्थित है। आइए, बड़े बड़े हैं, अति विशाल है। देखिए ये जो गुफाएं हैं क्षतिग्रस्त हुए, ये टूटी फूटी गुफाएं यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए इन गुफाओं को नंबरिंग नहीं दी गई है, जैसे हमने इससे पहले हमने कोल्वी यहाँ पर जो हाफ कैप्सूल यानी जो चैत्य के लिए जो मतलब ऐसा हाफ सर्कल जो है, हाफ सर्कल यहाँ पर दिया गया है चैत्य बनाने के लिए। और इस प्रकार का जो स्मारक है यहाँ पर देखिए 2 स्तंभ थे, चौकोर स्तंभ यहाँ पर वो बनाया गया है। और यहाँ पर ये एक छोटा सा भिक्खु निवास है और इस साइड में भी था। देखिए यह जो सारे स्मारक है प्राचीन काल के, इन स्मारकों में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था या फिर लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे। ये अपने अतीत गौरव को लेकर आज अपना इतिहास जो है यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। ये देखिए ये भी हाफ आप देख सकते हो, हाफ सर्कल यहाँ पर दिखाई देता है, हाफ कैप्सूल ऊपरी हिस्से में बनावट इसकी देखिए, जो गजब पृष्ठ कहते हैं उसे, गजब पृष्ठ आकार यहाँ पर है। और यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा रही होगी और उस जो विशाल प्रतिमा है या तो खंडित की गई होगी या फिर क्षतिग्रस्त हुई होगी या फिर जो यहाँ पर बिठाई गई होगी वो यहाँ से निकाली गई होगी। तो इस प्रकार का ये चैत्य हमें दिखाई दे रहा है। और इस चैत्य में अमूमन प्रार्थनाएं हुआ करती थी, जो बौद्ध भिक्षु है यहाँ पर प्रार्थना किया करते थे। चलिए आगे देखिए, इससे नंबरिंग नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पर एक स्मारक दिखाई दे रहा है। ये जो है यहाँ पर एक छोटा सा हॉल है, बनाने की कोशिश की लेकिन आधा अधूरा है। आइए ये यहाँ पर देखिए, ये जो मतलब ये जो गुफा है, यह गुफा भी यहाँ पर 2 मंजिला थी। ये देखिए ऊपर एक हिस्सा दिख रहा है और नीचे एक हिस्सा दिख रहा है। यहाँ पर 2 भिक्खु निवास हमें दिखाई दे रहे हैं, ऊपर का अधूरा लगता है और नीचे का पूर्ण हमें दिखाई देता है। आइए आगे। ये देखिए ये सारे भिक्खु निवास है, बड़े बड़े हैं और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। ये जो राजस्थान का ये जो इलाका है यहाँ पर अधिक मात्रा में गुफा है। मतलब गुजरात राज्य में या फिर महाराष्ट्र राज्य के बाद राजस्थान में ये जो क्षेत्र है, ये झालावाड़ जो ज़िला है, झालावाड़ ज़िले में सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर हमें ये गुफाएं उकेरी गई दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखिए ये स्तूप, मतलब यहाँ की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं की पहचान यही है। ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, स्तूप स्मारक इन गुफाओं की पहचान है, चैत्य इन गुफाओं की पहचान है। ये देखिए ये ऊटी स्तूप बहुत भव्य था।
ये जो गुफा है यह थेरवादी परंपरा के जो भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे, ये उनकी गुफाएं हैं, क्योंकि वह बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं किया करते, तो बुद्ध को प्रतीक के तौर पर वह देखा करते थे। तो 9वीं शताब्दी तक लगभग यहाँ पर भिक्षु थे, या फिर 13वीं शताब्दी तक पूरे भारत भर में भिक्षु थे। ये देखिए एक विहार है, और इस विहार में ज़्यादातर बड़े पैमाने में हमें चमगादड़ दिखाई दे रहे। देखिए इस प्रकार का विहार है, ये वीरान है। और यहाँ पर देखिए ये जो डोर है, इस डोर से अंदाज़ा लगा सकते हो 30-40 साल पहले यहाँ पर इनका काम किया गया होगा। देखिए ये अभी पूरे जो पतरा है, ये पतरा यहाँ पर नाम शेष हुआ है इसका डोर का। देख लीजिए इस प्रकार से ये गुफा हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, विहार। और यहाँ पर एक आखिरी गुफा है, तो वह इस प्रकार की है, देखिए। और ऊपरी हिस्से में भी रहेंगी। चलिए देखते हैं, ये इस प्रकार की गुफा है आखिरी यहाँ की। आइए ऊपर देखते हैं। हम पहाड़ी के अभी दूसरे छोर पर आए हुए। हम पहाड़ी के दूसरे छोर पर आए हुए, और दूसरे छोर पर भी गुफाएं हो सकती है, वह हम खोज रहे हैं। ये देखिए दूसरा छोर जो है वह इस प्रकार का है, और ये पूरा ढह चुका है। और इस छोर पर भी गुफाएं रही होगी, लेकिन वह आपत्ति के कारण ढही होगी। देखिए सारे जो पत्थर हैं, ये पत्थर ढह चुके हैं, पिछले हिस्से में हम आए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं और गुफाएं खोजते हैं यहाँ की, और उनकी जानकारी लेते हैं। तो आज हमने इस प्रकार से जो विनय यज्ञा है, ये जो विनय यज्ञा की जो गुफाएं है, इनकी हमने जानकारी ली है। तो आशा करता हूँ आज की ये जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी, और इसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर पूरे जो क्षेत्र में है बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्षावास के समय पर ठहरने के लिए गुफाओं का निर्माण किया है। अभी तो साल भर भिक्षु यहाँ पर ठहरते होंगे, क्योंकि उस प्रकार के यहाँ पर निवास स्थान हमें दिखाई देते हैं, और यहीं के पास के गाँवों में वो भिक्षाटन किया करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया
आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं जितने दानदाता है बोधिसत्व के, उनके, और हमारे साथ हमारी जो टीम आई थी हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। मिलिंद सोनी साहब, मनोज गजबार सर और हमारे कैमरामैन, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।